इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के इंस्टॉलेशन सेरेमनी में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने उत्तर प्रदेश की पहचान बीमारू राज्य के रूप में की थी, लेकिन आज सबका साथ और सबका विकास के नारे को साकार करते हुए तमाम जन कल्याणी योजनाएं विकास को लेकर आगे बढ़ रही हैं। इस दौरान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने विशाल गुप्ता को चेयरमैन पद पर मनोनीत किया और पद की शपथ दिलाई। बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी का जनपद भ्रमण रहा। उन्होंने अनेकों कार्यक्रमों के पश्चात देर शाम शामली के कैराना रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के इंस्टॉलेशन सेरेमनी में भाग लिया। उत्तम प्रदेश बना सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गौरवपूर्ण बहुत ही प्रभावशाली 11 वर्ष बीते हैं, जहां पूरी दुनिया ने भारत की चमक और भारत की धमक को महसूस किया। उत्तर प्रदेश की जहां पहचान एक बीमारू राज्य के रूप में होती थी, उत्तर प्रदेश को हंसी मजाक में भी लोग चिढ़ाने में उल्टा प्रदेश कहते थे। और पिछली सरकारें जो भी रही, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार, इन लोगों ने अपना परिवार कैसे बढ़े, हमारी संपत्ति कैसे बढ़े, इस पर ही ध्यान दिया। और कभी अपने परिवार से आगे निकल पाए तो अपनी जाति तक जाकर के सीमित हो गए, जाति के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन 2014 से जब इस देश की बागडोर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी गई, तो प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं है नारा जो है उद्देश्य हमारा, इसके एक मूल मंत्र मानते हुए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जो आज धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम देश की बात करें तो आज देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हम लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए मजबूती से ठोस कदमों के साथ हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट की, दुनिया के 17 देश और 21 मेजर सिटीज़ में हमने रोड शो की। उसके बाद देश के 10 बड़े महानगरों में हमने रोड शो किए और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमने रोड शो किए। उसका नतीजा रहा कि 33,50,000 करोड़ रुपए के हमें एमओयू प्राप्त होना, मतलब हमने और आपने एक समझौता पत्र पर साइन कर दिया। इसमें कोई बंदिश नहीं, कोई फांसी नहीं, कोई सज़ा नहीं, या कोई दबाव नहीं है कि ये करना ही करना। हम लोगों की एक आपस में बातचीत हुई और समझौता हुआ, एमओयू साइन होकर के धरातल पर उतरना, ये बड़ी बात है। तो 33,50,000 करोड़ के एमओयू प्राप्त हुए थे, जो बढ़ कर के आज 40 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो ये दर्शाता है जो 7-8 लाख करोड़ और आया, अपने से आया, तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे लोगों को भरोसा है। उत्तर प्रदेश जो रोल मॉडल बन करके उभरा है, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी होने की वजह से खपत का सबसे बड़ा मार्केट है। अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो देश का कुल एक्सप्रेसवे का 37.7% 16 जुलाई 2022 को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, तो हमारे पास 37.7%। अभी हम 7 एक्सप्रेसवे के साथ अभी और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, जो जल्दी सितंबर तक हमारा टारगेट है, उसको हम बना लेंगे। तो इसके साथ साथ अभी चित्रकूट एक्सप्रेसवे अभी आपने कैबिनेट में देखा, कुछ दिन पहले आया। तो देश के कुल एक्सप्रेसवे का लगभग 50% से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट। जब हम 2017 में सरकार में आए थे, केवल 24 उड़ान की और 2 एयरपोर्ट थे, एक लखनऊ और एक बनारस। आज 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त हुआ।
तो अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, एयरपोर्ट की बात करें उत्तर प्रदेश नंबर 1, 4 लाख किलोमीटर हमारे पास सड़क का जाल है, तो सड़क में हम नंबर 1। 16,000 किलोमीटर हमारे पास रेल का नेटवर्क है, 1134 किलोमीटर हमारे पास पवित्र नदियों का किनारा होने की वजह से पानी जल संसाधन इतना है कि हमारे पास उपजाऊ ज़मीन है, हमारे पास बहुत कृषि में देखें तो धान, गेहूं और इधर देखें अगर गन्ना, गुड़ यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे पास हर चीज़ में उत्तर प्रदेश का जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को निखारने का काम किया गया है इन 8 सालों में। और जो पिछली सरकार थे इसमें लूट खसोट करती रही, कभी इन्होंने नहीं सोचा कि अच्छी सड़कें आएँ, कभी नहीं सोचा कि अच्छी कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे हों, हॉस्पिटल्स अच्छे हों। हमेशा ये सोचा कि कैसे नोट बढ़े और कैसे वोट बढ़े, इसकी राजनीति करते रहे हम जो और हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार देश के अंतिम गांव तक भी विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। ये हम लोग हमारे बाबा दादा और मैं समझता हूँ आपके भी बाबा दादा बताते रहे कि वो जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इनके डीएनए में है। समाजवादी पार्टी निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाना उनके पिताजी, तो इनके डीएनए में जो वो तुष्टीकरण की राजनीति भरा है, तो इनके मन में है कि हम क्या ऐसा करें, क्या ऐसा बोलें जिससे सनातन अपमानित हो और मुस्लिम खुश हो हमें वोट देते। वही को देख करके अभी कुछ दिन पहले वो लोकसभा के पास मस्जिद में जाकर के उन्होंने मीटिंग की, तो उसी में से एक मौलाना ने अगर इस तरह की टिप्पणी की है तो मैं तो वही कहता हूँ, बोए पेड़ बबूल का तो अम्बुआ कहाँ से होए। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो उनके लोग उन पे ही छीटाकशी कर रहे हैं। सहारनपुर में से मतलब जो है ना उद्यमियों की एक मांग है कि नाला है इनके यहाँ गंदा नाला वो नहीं बन पा रहा, और विजय चौक से और यहाँ तक के लाइट की मांग करते आ रहे हैं लोग, तो वो नहीं लग पा रही, ऐसा क्या कारण है? देखिए हम आए हैं आज इसीलिए, एक तो IIA का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें सम्मिलित होना है, और मैं जब से सुबह से आया हूँ हर 25-50 कदम पर कुछ लोग माला लेके खड़े हैं, चाहे होटल के लोग हों, चाहे व्यापार मंडल के लोग हों, चाहे इंडस्ट्रिस्ट हों, सब लोग खड़े हैं। उनकी सारी समस्या को संकलित करके जो भी उसमें मतलब तुरंत तत्काल हो सकता हो तत्काल कराएंगे, और जो अभी यहाँ से नहीं हो सकता शासन से कराएंगे। शामली औद्योगिक क्षेत्र 85 में बना था, 40 साल हो गए, उसका विस्तार नहीं हुआ। इंडस्ट्रियाँ और यहाँ पे आने के लिए या इन लोगों को तैयार जितनी इंडस्ट्रियाँ आ जानी चाहिए तो वो नहीं हो पा रहा। तो लास्ट का जिला है जैसा आपने यहाँ के उद्यमी खुद महंगी जमीन खरीद के उसको लगाने के लिए यूएस है, जबकि जमीन पे पैसा ज़्यादा लागत आ रही है उसके। हाँ देखिए, थम्स रूल है ऐसा माना जाता है, और सही भी है। जैसे ये कमरे में हम लोग बैठे हैं, 4 पिलर है, स्लैब पड़ा, वैसे ही थम्स रूल है कि अगर कोई 50 करोड़ की इंडस्ट्री है तो 5 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन नहीं, उससे महंगी ज़मीन होती तो वाइबिलिटी नहीं, उससे महंगी ज़मीन पर वाइबिलिटी नहीं होती। ऐसा मतलब एक देश दुनिया में जो एक वो है, और सच्चाई है कि मतलब मैं खुद भी इंडस्ट्री रहा हूँ, आज मिनिस्टर होकर मुझे उद्योग से जुड़े हैं। तो हम लोगों ने आप देखिए फ्रंट लैंड सब्सिडी ली। फ्रंट लैंड सब्सिडी अगर कोई भी व्यक्ति FDI लाता है, माने 10 करोड़ का लोन लेता है, 10 करोड़ इक्विटी लाता है विदेश में, किसी भी अपने पार्टनर से, दोस्त से, किसी भी पार्टनर से 10 करोड़ रुपये लाता है, तो 100 करोड़ की ज़मीन खरीदता है, 90 करोड़ फाइनेंस लाता है वो विदेशी बैंक से। तो अगर 100 करोड़ की ज़मीन खरीदा तो 75 करोड़ आज ही हम आपको सब्सिडी दे देते हैं। मानी ज़मीन 25 करोड़ की पड़ गई तो ज़मीन तो 54 की पड़ गई, 1 रुपये की ज़मीन। तो फ्रंट लैंड सब्सिडी आप पूरी दुनिया की पॉलिसी देखेंगे तो पूरी दुनिया में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो पहले दिन ही सब्सिडी देते। क्या कहते हैं कि आप आओ, इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री से जो टैक्स जमा करो वो हम आपको वापस करें। तो हमने अपने अधिकारियों के साथ, क्योंकि मैं खुद भी इंडस्ट्री से रहा हूँ, इंडस्ट्रिस्ट, तो मैंने अपने अधिकारियों से जैसे ही मैं मिनिस्टर बना, चार्ज दिया, तो हमने अपने अधिकारियों से कहा कि देखो जी, वो पुराना ज़माना चला गया कि बजाज सुपर और प्रिया स्कूटर 500 रुपये दे के लोग बुक कराते थे, 8 साल 10 साल बाद नंबर आता था तो कहते थे 10,000 ऑन ले लो, हमको दे दो। 10,000 5,000 ब्लैक देते थे, हमको ले लो। गैस का चूल्हा
500-200 रुपये दे के बुक होता था, कहता कोई रिश्तेदार या कोई बड़ा आदमी कहता था हमको देता। अब वो ज़माना चला गया। अब आप मर्सिडीज लेने जाओ, BMW लेने जाओ, टाटा की गाड़ी लेने जाओ, चाहे महिंद्रा की लेने जाओ, कहीं भी जाते हो तो आपके पहनावे को भी नहीं देखता कि मर्सिडीज ले पाओगे कि नहीं। वो दिखाता है, सारे फीचर बताता है, ब्रोशर देता है और आपका फ़ोन नंबर लिख के फ़ोन पे बताता है कि आज ये स्कीम चल रही है, आपको एसेसरीज फ्री दे देंगे, दीपावली पे ये ऑफर चल रहा है। अगर आप कहते हो हमने गाड़ी खरीद ली तो भी आपके यहाँ जाता है, BMW खरीद ली तो मर्सिडीज लेके आ जाता है। उजाला से, अमर उजाला से हमने कहा जो सच का, ताकि सच जिंदा रहे। तो कहाँ जो सच का और कहाँ ताकि सच जिंदा रहे, बोले हम समझे नहीं। हमने कहा आप लिख दिए कि मंत्री जी ने लेटर लिखा, तो कहाँ है लेटर, दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि आपने नहीं लिखा। हमने कहा नहीं लिखा। बोले 100% नहीं लिखा। हमने कहा 1000% नहीं लिखा, और लिखा है तो दिखाइए। तो बात यहीं समाप्त होती है। नहीं, वैसे समस्या ये यहाँ भी आ रही है। कैराना लोकप्रिय सांसद है यहाँ की इकरा हसन जी, उनके साथ भी ADM ने वहाँ सहारनपुर में अभद्रता की है, उन्होंने भी शिकायत किया। तो इस तरह की कानून को हाथ में लेगा, कानून से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। ये तो मतलब अभी आप जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे अगर ऐसा हुआ तो। नहीं, आपकी सरकार में बैठे हैं अधिकारी, आपके अधीनस्थ है, सरकार के अधीनस्थ है, जनता के लिए एक प्रोटोकॉल होता है सांसद विधायक मंत्री के लिए। नहीं, सांसद विधायक मंत्री सबके लिए प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल पर किसी भी तरह से कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर कोई करता है और कर रहा है तो मैं यही कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अवगत कराएंगे। आज आपने मुझे बताया, हम अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से हमें और पूरे प्रदेश को इस बात का भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कोई बात जाती है तो उस पर न्यायोचित जो न्याय होता है वो होता है। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, खासकर अधिकारी वर्ग में। आपका अभी मेरे ख्याल से 1 साल का कार्यकाल रह रहा, क्या जनता को आप 1 साल में संतुष्ट कर पाओगे कि भ्रष्टाचार पर कुछ लगाम लगे? 2 रह गए बता रहे। नहीं देखिए, भ्रष्टाचार पे रोक लगाना, भ्रष्टाचार रोकना इतनी सरकार की जिम्मेदारी है, उतनी जनता की भी जिम्मेदारी है। हम तो खुले रूप में कहते हैं कि हम एवरी मंडे लखनऊ में बैठते हैं। आप किसी भी अधिकारी को अगर वो आपके साथ भ्रष्टाचार करना चाहता है, भ्रष्टाचार कर रहा है या किसी तरह से आपको सता रहा है, झूठ मूठ में परेशान कर रहा है, तो आप एक दिन फैक्ट्री बंद हो जाए चलेगा, एक दिन लखनऊ रुकना पड़े चलेगा, आप हमें अवगत कराइए, हम आपको माननीय मुख्यमंत्री जी तक लेकर चलेंगे। तो उस अधिकारी के साथ फिर क्या होगा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगे कि आगे इस तरह का काम है।